अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महम। ठीक है माहम, आए आप आराम से बैठ जाएं। आज यहाँ आते हुए आपको कैसा फील हो रहा था? थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो माइग्रेन के लिए वो साइकोलॉजिस्ट के पास किस तरह बात होगी। ये आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है माहम। पहले सेशन में हम फौरन कोई भी टेक्निक स्टार्ट नहीं करेंगे, ना ही हमसे वो आपसे कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे जो आपको अनकंफर्टेबल करें। आज के सेशन में हम सिर्फ आपकी एक कंप्लीट सिचुएशन को समझना चाहेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो आपका माइग्रेन का पैटर्न है वो क्या है और इसने आपकी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट किया है। ठीक है? ठीक है। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हाँ, आप जो भी बात करेंगी वो आपके और मेरे दरमियान में रहेगा। हम इसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सिर्फ हम उस वक्त कर सकते हैं जब आपसे रिलेटेड कोई भी हमें सेफ्टी का सीरियस कंसर्न हो। ठीक है? जी ठीक है। बाकी आप जितना भी कंफर्टेबल फील करें आप उतना शेयर कर सकती हैं। आप पे कोई भी प्रेशर नहीं है। ओके। और एक और बात, अगर माइग्रेन की वजह से आपको लाइट, आवाज़ या सिटिंग अनकंफर्टेबल लगे तो आप मुझे फ़ौरन बता सकती हैं। हम लाइट एडजस्ट कर देंगे, शॉर्ट पॉज ले सकते हैं या फिर हम आपकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। ठीक है? अभी लाइट तो ठीक है, लेकिन जो ब्राइट लाइट हो ना, हम्म। तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है वैसे, लेकिन अभी ठीक है। हम्म। ठीक है, ज़रूरत पर हम इसे और भी डिम कर देंगे। आपका डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना हम ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है। अब जब हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लियर हो गई है, मैं आज का छोटा सा प्लान शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। कि सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड जानना चाहूँगी। फिर हम ये देखेंगे कि आपकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, आपके सिम्टम्स क्या हैं और इनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम ना आपको एक होमवर्क भी देंगे जो आपने नेक्स्ट सेशन में करके आया करना है, हर सेशन में। ठीक है? ठीक है। क्या आपको इस प्लान के अलावा कोई भी ऐसी बात जो आप ज़रूर डिस्कस करना चाहती हैं? मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मेरी एक्चुअल सिचुएशन जो है वो समझी जाएगी। ठीक है। और अच्छा, बस मैं ये समझना चाहती हूँ कि माइग्रेन की वजह से मैं इतना डर क्यों रही हूँ। ठीक है, इस कंसर्न को भी मैं नोट कर लेती हूँ आज। आज हम देखेंगे कि ये फियर कब होता है और आप पर क्या इफेक्ट करता है। इसकी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को ना नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है? ठीक है। अब जब हम इस सेशन का प्लान दोनों को क्लियर है, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि माइग्रेन से पहले आपके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपकी एज कितनी है मेरी एज 25। और आप क्या करती हैं? मैं एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ठीक है। इस जॉब में कितना टाइम हुआ है आपको माह? ऑलमोस्ट 2 साल। हम्म। और काम ज्यादातर आपका कंप्यूटर पे होता है या ऑफ कंप्यूटर? जी ऑलमोस्ट पूरा दिन स्क्रीन के सामने ही होता है। और घर में कौन कौन है आपके? पेरेंट्स हैं और मेरी एक छोटी बहन। ठीक है। फैमिली के साथ आपका ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा है? अच्छा है, वो सपोर्टिव हैं, लेकिन मैं मेरे ना माइग्रेन को लेकर वो भी बहुत वरीड हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं? जी मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बीएस ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया हुआ है। ठीक है। अब मुझे आपके डेली बैकग्राउंड का इनिशियल आइडिया मिल गया थोड़ा सा। हम ना इसकी मेन कंसर्न की तरफ अब आते हैं जिसकी वजह से आपने थेरेपी स्टार्ट की। ठीक है? ठीक है। माहम, आप मुझे अपने वर्ड्स में बताएं कि इस वक्त माइग्रेन से रिलेटेड सबसे बड़ी कौन सी प्रॉब्लम है आपको? उम्म, क्या कहते हैं, पहले मुझे अटैक्स कम होते थे माइग्रेन के। हम्म। अब ज़्यादा होने लग गए हैं। तो कभी ऑफिस का काम मिस हो जाता है मेरे से, और कभी फैमिली के प्लान्स कैंसिल करने पड़ते हैं मुझे। ठीक है, यानी पेन के साथ आपका वर्क और पर्सनल रूटीन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। जी। और अब माइग्रेन ना भी हो तो मैं सोचती रहती हूँ कि नेक्स्ट अटैक कब आएगा। ये फियर किस वक्त से ज़्यादा होता है आपको? जब कोई डेडलाइन होती है ना, लाइक कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या फैमिली आउटिंग का प्लान हो, तब। ठीक है, उस वक्त आप क्या करती हैं फिर?
कभी प्लान कैंसिल कर देती हूँ, ऑफिस का काम हो तो पहले ही ज़्यादा काम कर लेती हूँ ताकि बाद में माइग्रेन आ भी जाए तो मेरा काम पेंडिंग ना हो। ठीक है, तो कभी आप एक्टिविटी से पहले हट जाती हैं और कभी माइग्रेन का फ़ियर की वजह से खुद को आप एक्स्ट्रा पुश करती हैं, है ना? जी, मैं दोनों एक्सट्रीम्स पर चली जाती हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात को। अच्छा मैम, आप मुझे बताएँ इस वक़्त आपको किस चीज़ में सबसे पहले इम्प्रूवमेंट चाहिए थेरेपी से? मुझे अटैक स्टार्ट होना तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ और पेन ना हो तो हर वक्त नेक्स्ट अटैक का वेट करती रहती हूँ। ठीक है। यानी आपको 2 मेन चीज़ों से कंसर्न है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं और आपको नेक्स्ट अटैक आने का भी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। मैं इन दोनों कंसर्न्स को ट्रीटमेंट गोल्स के साथ नोट कर रही हूँ। अब हम माइग्रेन की हिस्ट्री को शुरू से समझते हैं, ठीक है माहम? ठीक है। मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएँ कि पहला नोटिसेबल माइग्रेन अटैक कब हुआ था आपको? तकरीबन 3 साल पहले जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी। ठीक है। एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था उस दिन? मैं ऑफिस में ना स्क्रीन पे काम कर रही थी, राइट साइड टेम्पल पर ना पेन शुरू हो गया। तो पहले मुझे नॉर्मल हेडेक ही लगा लेकिन फिर स्क्रीन बहुत ब्राइट लगने लगी और फिर मुझे नौजिया सा भी होने लग गया। ठीक है। आपकी पेन फ़ौरन सीवियर हुई थी या आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ी थी? आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ी थी वैसे। ठीक है, उस वक़्त कितनी देर रही थी आपको पेन? 6 या 7 आवर्स। हुँ। घर जाकर टेबलेट ली और फिर मैं सो गई। ठीक है, उस पहले अटैक के बाद फ्रीक्वेंसी कैसी है? मतलब आपको कितने कितने टाइम के लिए अटैक्स आते हैं? कितनी बार सॉरी? पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले महीने में 1 या 2 दफ़ा होता था। और अब? पिछले 7 या 8 महीनों से मैं 4 या 6 दिन हो गए हैं मुझे माइग्रेन हो जाता है, मतलब हफ्ते में इतने दिन तो लाजमी हो जाता है। ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ने के टाइम के आसपास कोई भी मेजर चेंज नोटिस किया है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको माइग्रेन स्टार्ट होता है तो को क्या ट्रिगर क्या होता है? कभी नोटिस किया है? मेरी ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी हुँ। तो 2 प्रोजेक्ट एक साथ मिल गए थे और मेरी नींद भी बहुत डिस्टर्ब थी। ठीक है। क्या कोई मेजर पर्सनल इवेंट, एक्सीडेंट, हेड इंजरी या कोई इलनेस हुई हो आपके साथ? नहीं। ठीक है, ऑलराइट। हम वर्कलोड और रूटीन के पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट के तौर पर इसको नोट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कंक्लूजन नहीं हम निकालेंगे कि ऐसी चीज़ ने आपके अटैक्स को इंक्रीज़ किया, ये जस्ट हमारी इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है? जी, कभी स्ट्रेस ना हो तो भी माइग्रेन हो जाता है मुझे। ठीक है, मैं इस चीज़ को भी नोट डाउन कर रही हूँ। अब हम आपके ना यूजुअल अटैक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं माहम, ठीक है? ठीक है। आप मुझे कोई भी एक रीसेंट टिपिकल अटैक का एग्जांपल दें। सबसे पहला साइन क्या था उस दिन? राइट साइड पे ना हल्की सी हैवीनेस थी। हम्म। मुझे लगा शायद थकन है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरी ना पेन बहुत ज़्यादा होने लग गई। स्क्रीन देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है। और पेन ज़्यादातर किस साइड होती है आपको मोस्टली? मोस्टली राइट साइड और आँख के पीछे। कभी फोरहेड भी मेरा हैवी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी पेन को रेट करें 0 से 10 तक, जहाँ पर 0 बिल्कुल भी नहीं और 10 काफ़ी ज़्यादा और 5 मॉडरेट, तो आप मुझे बताएं कि आपकी पेन पीक पर कितनी होती है? अगर आप पूछें तो 7 या 8, कभी कभी 9 भी हो जाती है। ठीक है, आमतौर पर अटैक कितनी देर तक रहता है आपको माहम? 6 से 10 घंटे तक। कभी नेक्स्ट डे तक हल्की पेन होती है और फिर थकन रहती है। ठीक है। पेन के साथ क्या और सिम्पटम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? लाइट और आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। हम्म। नोज़िया होता है कभी, ऐसे बेहोशी सी और बॉडी में वीकनेस सी फील होती है। ठीक है। कभी आपको मूव करते हुए या वॉक करते हुए या स्टेयर्स पे चढ़ते हुए पेन ज़्यादा हुई है? मतलब इस जी जी जी। पेन ज़्यादा फील होती है यूजुअली, मतलब जब मैं चल रही होती हूँ या स्टेयर्स वगैरह या कोई ऐसा काम कर रही होती हूँ तो तब ज़्यादा होती है, इसलिए मैं यूजुअली लेटे रहना फिर प्रेफर करती हूँ। ठीक है। अटैक में आपको खाने, स्मेल या बात करने से कोई भी इरिटेशन होती है?
जी, स्ट्रॉन्ग स्मेल और आवाज़ से बहुत इरिटेशन होती है। हम्म। किसी से बात करने का भी दिल नहीं करता। ठीक है। मैंने आपकी सारी बातें नोट डाउन की हैं, इस पे हम आगे जाके बात करते हैं। अब माहम मुझे बताएं कि मैं अटैक से पहले और बाद के चेंजेस पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या हेडेक से पहले कभी आपको फ्लैश लाइट्स जो होती हैं या जिगजैग लाइंस नज़र आती हैं, या ऐसा कोई भी हिस्सा जो टेम्परेरीली आपकी नज़र का गायब हो गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्या माइग्रेन से कुछ आवर्स पहले आपको बहुत ज़्यादा जुमाई आना, मूड चेंज हो जाना, या कभी आपका भूख का ऊपर नीचे हो जाना, क्रेविंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना, या कभी आपका नेक हैवीनेस फील होना, कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा कम होना आपने नोटिस किया है? हाँ जी, कभी-कभी बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आती हैं और मेरा फ़ोकस कम हो जाता है। हम्म। और अगर नेक की हैवीनेस की बात करें तो हाँ जी, वो भी हैवी लगती है। ठीक है। ठीक है माहम, क्या आप उस वक़्त श्योर होती हैं कि माइग्रेन आने वाली है, या सिर्फ़ आपको लगता है कि हो भी सकता है माइग्रेन हो या नहीं? नहीं, कभी माइग्रेन आती है और कभी नहीं। ठीक है। अच्छा, ट्रैकर में हमें अभी सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन की तरह इसको नोट करना है, जो हम आपके सिम्पटम्स को ट्रैक कर रहे हैं, कि हर जमाई या हर नेक हैवीनेस को हम अटैक का प्रूफ नहीं समझ रहे अभी भी। सिर्फ़ मैं ना आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, ठीक है? जी, वरना मैं हर चीज़ चेक करना शुरू कर दूँगी। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अटैक कम होने के बाद आप कैसा फ़ील करती हैं फिर? बहुत थका हुआ, मेरा दिमाग बहुत स्लो लगता है। कभी अगला दिन भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, काम करने का दिल नहीं करता। ठीक है। सिवियर पेन कम हो जाने के बाद भी आप रेस्ट कंटिन्यू करती हैं या नहीं? कभी पूरा दिन रूम में रहती हूँ, हुँ। क्योंकि मुझे डर होता है कि एक्टिविटी से मतलब मैं अगर कुछ करूँगी तो मुझे फिर से पेन ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। मैं इसे भी आपकी रिकवरी पैटर्न में नोट कर रही हूँ वहाँ। इस पर ना अभी हम कोई भी वाज़िया बात नहीं करना चाहते, इस पर भी हम नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। अब हमने ना एक यूजुअल अटैक और रिकवरी का पैटर्न क्लियर किया है। अब मैं आपसे थोड़ा-सा मेडिकल ट्रीटमेंट और सेफ्टी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूँगी, आप रेडी हैं? जी, जी, मैं रेडी हूँ। क्योंकि ये ना हमारी हेडिक असेसमेंट में मेन रूटीन का हिस्सा होते हैं, इस वजह से मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको माइग्रेन की डायग्नोसिस जो थी वो किस डॉक्टर ने दी थी मैम? न्यूरोलॉजिस्ट ने तकरीबन 2 महीने पहले। हम्म। क्या कोई टेस्ट या एग्जामिनेशन हुआ था? जी, डॉक्टर ने हिस्ट्री ली थी और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो पैटर्न है ना, ये माइग्रेन विदाउट ऑरा का है। ठीक है। अटैक के वक्त ये माइग्रेन विदाउट ओरा की बात मैं थोड़ी सी आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। अब आप मुझे बताएं कि अटैक के वक्त आप क्या मेडिसिन लेती हैं मोस्टली? डॉक्टर की प्रिस्क्राइब टेबलेट। हम्म। और महीने में कितने दिन यूज़ करनी होती है आपको? यूजुअली 4 या 5 डेज। ठीक है। क्या कोई दूसरी डोज या मेडिसिन आप अपनी तरफ से चेंज करती हैं? नहीं, डॉक्टर के बताए हुए तरीके से ही लेती हूँ। हम्म। ठीक है। और थेरेपी में हम मेडिसिन की डोज या टाइमिंग चेंज नहीं करेंगे माहम, वो आप न्यूरोलॉजिस्ट के साथ खुद ही डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम आपके सिम्टम्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ताकि हमें पता चले कि आप किन चीज़ों से सफ़र कर रही हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ सेफ्टी क्वेश्चन करते हैं आपसे माहम। क्या कभी हेडिक एकदम से 1 मिनट से कम वक़्त में आपको मैक्सिमम सेवरल लेवल्स पर कितनी पहुंचती है?
नहीं, मेरी पेन ना ग्रेजुअली बढ़ती है। ठीक है। क्या आपका जो सर का दर्द है उसके साथ कभी एक साइड की आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होती हो, या आपको ऐसा फील होता हो कि आप बेहोश हो रही हैं, कुछ आपको बोलने में भी कंफ्यूजन हो, या चलने में कोई भी सीरियस इशू हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। हम्म। क्या आपको कभी कोई वेन लॉस, हाई फीवर, नेक की अनयूजुअल स्टिफनेस वगैरह फील होती है, या रिपीटेड वॉमिटिंग जैसा फील होना? नहीं, नहीं फील होता। ठीक है। अच्छा, क्या हेडेक रिसेंट हेड इंजरी के बाद स्टार्ट हुई है आपको, या अनयूजुअल हुई? कोई हेड इंजरी नहीं थी, खुद ही हो गई है। ठीक है। अच्छा, क्या हेडेक का यूजुअल पैटर्न अचानक बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, या जैसे बिल्कुल एक नई लोकेशन पे एक नया न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाना, या रैपिडली इंक्रीजिंग सेवेरिटी फील करना आपके लिए? नहीं, फ्रिक्वेंसी बढ़ी है लेकिन अटैक का सेम पैटर्न है। ठीक है। अगर फ्यूचर में आपको सडन वर्स्ट एवर हेडेक हुई हो ना, या कोई भी वीकनेस फील हो, कंफ्यूजन, या जो भी सिम्टम्स अभी हमने मेडिकली डिस्कस किए हैं, तो आपने थेरेपी सेशंस का वेट नहीं करना बिल्कुल भी वहाँ, आपने डॉक्टर या किसी भी अर्जेंट मेडिकल सर्विस से कांटेक्ट करना है, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है। अब ना मैं कुछ आपसे बैकग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपको कोई और मेजर मेडिकल कंडीशन है? नहीं, हम्म। कोई भी नहीं। ठीक है। हेड इंजरी, या कभी कोई सीयर इशू हुआ हो, या आपको कोई बीपी प्रॉब्लम रहा हो, या कोई? नहीं, वो भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या पीरियड्स के आसपास माइग्रेन का कोई पैटर्न आपको नोटिस होता है? हाँ जी, कभी फर्स्ट डे के करीब हो जाती है लेकिन हर मंथ नहीं। ठीक है। इसे हम डेफिनेट पैटर्न नहीं कहेंगे, हम ना सिर्फ अपनी आपकी हिस्ट्री में ना इस साइकिल को ब्रीफली नोट कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि कोई भी रिपीटेड कनेक्शन इन सारी चीज़ों का बनता है या नहीं, ठीक है? जी। अच्छा माहम, मुझे बताएं कि फैमिली में से किसी और को माइग्रेन का इशू है आपके साथ, आप जैसा? जी जी, मेरी मदर को भी यंग एज में होता था। ठीक है। और फैमिली माइग्रेन के वक्त आपको किस तरह सपोर्ट करती हैं? मेरी मदर और सिस्टर जो है वो लाइट्स ऑफ कर देती हैं, हम्म। मेडिसिन ला देती हैं और घर का काम नहीं करने देती मुझे फिर। ठीक है। क्या कभी फैमिली आपको पेन ना होने के बावजूद एक्टिविटीज से रोक देती है? जी, वो कहते हैं कि रेस्ट करो कहीं तुम्हें माइग्रेन ना हो जाए। ठीक है। उस वक्त आपको अपने बारे में फिर कैसा फील होता है जब आपको कोई इशू भी ना हो? एक तरफ तो अच्छा लगता है कि केयर कर रहे हैं लेकिन कभी मुझे और डर लगने लगता है। ठीक है। मैं आपकी फैमिली सपोर्ट और फैमिली कंसर्न्स भी दोनों के नोट कर रही हूँ। अब हम रोज के रूटीन को देखते हैं कि आपकी डेली लाइफ कैसी है, ठीक है माहम? ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपका वर्किंग डे जो है पूरा वो कैसा गुजरता है? मैं ना सुबह ऑलमोस्ट 7:30 पे उठती हूँ हम्म। और 9 बजे ऑफिस होती हूँ। ठीक है। नींद कितनी होती है आपकी मोस्टली? यूजुअली 6 आवर्स, डेडलाइन कोई मिला हो तो फिर 4 से 5 घंटे। ठीक है। और वीकेंड पर? वीकेंड पर बहुत लेट सोती हूँ और लेट उठती हूँ। ठीक है। और ब्रेकफास्ट कितना करती हैं, करती भी हैं या आप स्किप कर देती हैं? अक्सर स्किप कर देती हूँ। ठीक है। और लंच आप प्रॉपर करती हैं या डिले कर देती हैं? कभी कभी काम की वजह से लेट हो जाता है वैसे। ठीक है। और वाटर इनटेक कैसे है आपका? कम पीती हूँ, काम में याद ही नहीं रहता। ठीक है, यानी काफ़ी कम है आपका। अगर आप मुझे बताएं कि कितना वाटर इनटेक करती हैं, ग्लास कितने पी लेती हैं तो? 2 कप। ठीक दो नहीं, मतलब हाँ जी, 2 ग्लास पी लेती हूँ। है। अच्छा आप मुझे बताएं। डेडलाइन हो तो 3। हम्म। मतलब कि मुझे जितना याद रहे मैं उतना पी ठीक लेती है। हूँ। और कॉफ़ी वगैरह? कॉफी तो मैं 2 कप पीती हूँ। डेडलाइन हो तो 3 पी लेती हूँ, वीकेंड पर भी कभी एक और कभी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर पर कितनी देर आपको कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ता है? कभी 2 या 3 आवर्स विदाउट ब्रेक। अच्छा मैम, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि किसी अटैक से पहले आपकी नींद काफ़ी ज़्यादा कम हुई हो, या कभी आपने मील लेट लिया हो तो आपकी हेडेक स्टार्ट हो जाती हो, या स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो तो आप नोटिस करें कि आपकी जो हेल्थ है वो बढ़ गई है? हाँ जी, कभी ये सब होता है लेकिन कभी रूटीन ठीक हो तो माइग्रेन तब भी हो जाता है। ठीक है। इसीलिए हम एक ना इवेंट देख रहे हैं,
देखकर किसी भी चीज़ को डेफिनेट ट्रिगर नहीं कहेंगे कि शायद इसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है। अभी हम सिर्फ आपकी असेसमेंट के थ्रू देख रहे हैं कि आपके रिपीटेड पैटर्न्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि माइग्रेन ने आपकी डेली लाइफ फंक्शनिंग और आपकी फीलिंग्स पर कितना ज़्यादा असर डाला हुआ है। आप मुझे बताएं माहम, ऑफिस में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है आपके लिए? मेरे लिए स्क्रीन देखना मुश्किल होता है, कभी अर्ली लीव लेनी पड़ती है, फिर मुझे लगता है कि सुपरवाइजर मुझे अनरिलायबल समझेगी। क्या कभी सुपरवाइजर ने आपको ऐसा डायरेक्टली कहा है कि आप अनरिलायबल हैं जॉब के लिए? नहीं नहीं, मैंने प्रॉपरली माइग्रेन का लेकिन बताया नहीं है उन्हें। ठीक है। अच्छा, जब आपको कोई भी ऐसा डे हो जब ये माइग्रेन वगैरह ना हो, तो पेंडिंग वर्क के साथ आप क्या करती हैं? एक्स्ट्रा वर्क कर लेती हूँ, ब्रेक और लंच स्किप कर देती हूँ। यानी कि आप पूरा दिन काम करती हैं। ठीक है। सोशल प्लान्स के साथ क्या रूटीन होती है फिर आपकी? ब्राइट रेस्टोरेंट हो ना तो, या लॉन्ग आउटिंग्स हो तो हम्म मैं अक्सर पहले ही मना कर देती हूँ। ठीक है। और मना करने के फौरन बाद आपको कैसा महसूस होता है? रिलीफ मिलता है। और बाद में? बाद में वैसे मुझे गिल्ट भी होता है और उदासी भी। हम्म पिक्चर्स देखकर लगता है कि मैं सब मिस कर रही हूँ। ठीक है। माइग्रेन के साथ सबसे कॉमन फीलिंग्स कौन सी हैं आपकी जो आपको ज्यादातर महसूस होती हैं? मुझे डर, इरिटेशन और हेल्पलेसनेस। हम्म ऑफिस मिस हो तो फिर मुझे एम्बैरेसमेंट भी होती है। ठीक है। क्या मूड आपका जनरली लो रहने लगा हेडिक के साथ? कभी लो होता है लेकिन हर वक्त नहीं। ठीक है महाम। क्या कभी आपने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए कोई सोच आई हो आपको इन सारी पेन्स की वजह से? नहीं। ठीक है। मैं सिर्फ ना थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न्स के लिए पूछ रही थी। आपके साथ कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताएं, अब ना हम असेसमेंट के लिए एक मिदास बेसलाइन असेसमेंट टूल है वो यूज़ करते हैं। इससे हम ये देखते हैं कि आपकी लाइफ पर कितना ज़्यादा माइग्रेन की वजह से इम्पैक्ट आया हुआ है। और इस क्वेश्चन का नाम होता है माइग्रेन डिसेबिलिटी असेसमेंट। ये शॉर्ट से क्वेश्चन हैं, आप उनको नंबर्स में रिकॉर्ड करेंगी। देन आप मुझे बताएंगी कि अ, आप क्या क्या फील करती हैं। ये माइग्रेन की कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस नहीं करता माहम। ये पिछले 3 महीनों में ना हमारी जितनी भी हेडिक होती है ना, उसने सार हमारे वर्क को, हमारे घर को और सोशल लाइफ कितना कितने दिन डिस्टर्ब किया होता है ना, वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, पिछले 3 महीनों में हेडिक की वजह से आपने कितने दिन ऑफिस बिल्कुल मिस किया है? 3 days। ठीक है। उन 3 डेज को दोबारा काउंट नहीं करना हमने। उनके अलावा कितने दिन ऑफिस में आपका काम आधा या आधे से ज़्यादा भी कम रहा? अराउंड 7 days। हम्म और पिछले 3 महीनों में हेडिक की वजह से कितने दिन आप घर का काम बिल्कुल नहीं कर सकी? 4 days। हम्म उन 4 डेज के अलावा कितने दिन घर के काम में भी आपकी कैपेसिटी हाफ या उससे भी कम थी? 6 days। हेडिक की वजह से कितने दिन फैमिली, सोशल या लेजर एक्टिविटी आपकी मिस हुई? 4 days। ठीक है। इन 5 रिस्पॉन्सेज का टोटल अगर हम करें तो वो 24 बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी माइग्रेन की मेडिकल सिवियरिटी 24 है माहम। ये सिर्फ हम ये शो करता है कि पिछले 3 महीनों में हेडेक की वजह से आपकी डेली फंक्शनिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और मिदास में 21 या उससे ज़्यादा स्कोर जो होती है ना, वो सीवियर डिसेबिलिटी रेंज में काउंट होता है। क्योंकि आपका 24 है तो इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंडीशन से गुजर रही हैं। जी। अब आप मुझे जी, बताएं। हम्म मुझे नहीं लगा था कि ये टोटल इतना ज़्यादा होगा। अक्सर एक एक अटैक सेपरेटली देखने से ना हमें ओवरऑल इम्पैक्ट नज़र नहीं आता बिल्कुल भी। अगर हम इसको कंबाइन करके देखें ना, तो फिर हमें समझ आता है कि हम काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि लास्ट मंथ में टोटल आपको कितनी दफ़ा हेडेक के डेज सफ़र करने पड़े हैं? 5 days। हम्म और एवरेज पेन 0 से 10 तक कितनी हुई है आपको? 8। ठीक है। मैंने ये सारी रेटिंग ले ली है और ये भी देखा है कि लास्ट मंथ में आपको 5 डेज हेडेक हुई है और आपकी एवरेज पेन 8 थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है।
हम्म। माहम, अब हमने आपकी टोटल सारी हिस्ट्री कलेक्ट कर ली है। अब मैं इस असेसमेंट को ब्रीफ से समराइज करना चाहती हूँ। अगर कहीं आपको लगे कि मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन मिस किया तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट से माइग्रेन विदाउट ओरा की डायग्नोसिस मिली हुई है। अटैक्स तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुए थे और पिछले 7 या 8 महीनों में आपकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। फिर उसके साथ साथ आपको करंट अटैक्स में मोस्टली राइट साइडेड थ्रॉबिंग पेन होती है, लाइट और साउंड सेंसिटिविटी होती है। उसके साथ आपको नोजिया और फटीग भी फील होता है। और इस माइग्रेन की वजह से आपने ऑफिस, घर के काम और जितने भी सोशल प्लान्स हैं ना, उनको काफ़ी हद तक भी कम कर दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको नींद, आपके मील्स, आपकी वाटर इनटेक, स्क्रीन टाइम और वर्कलोड में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपने रिपोर्ट की हैं। अभी हम इनमें से किसी एक चीज़ को भी ना ट्रिगर या कॉज नहीं करेंगे, ठीक है? हम सिर्फ ये ट्रैक कर रहे हैं कि आपका पर्सनल पैटर्न क्या है। उसके साथ ठीक साथ है। आपने मुझे ये बताया है कि आप पहले जो भी एक्टिविटी करती थी ना, उसको आप माइग्रेन की वजह से कैंसिल कर देती हैं, और कभी आपका दिन अच्छा गुजरे तो आप वो पूरा दिन अपने वर्क के थ्रू ही गुजारती हैं। अगले सेशन में हम इसे माइग्रेन साइको एजुकेशन और सीबीटी फॉर्मुलेशन के साथ ना प्रॉपर समझेंगे। ये हमारी एक थेरेपी है जिसके थ्रू हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है? ठीक है, यानी आज हम फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे? बिल्कुल, आज सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है माहम। नेक्स्ट सेशन में हम ना एग्जाम्पल के साथ माइग्रेन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये क्या होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि माहम का पर्सनल केस कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है? ठीक है। अब जब हमारी इनिशियल असेसमेंट का सारा समराइज हमने कर लिया, उसको मैं चाहती हूँ कि हम आपके गोल्स भी है ना, उनको भी अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड करें। आप मुझे बताएं कि थेरेपी कंप्लीट होने पर अब सबसे पहले क्या अपने आप में डिफरेंस देखना चाहती हैं? माइग्रेन स्टार्ट होना तो मैं पैनिक करने लग जाती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी रूटीन स्टेबल करूँ, मेरी नींद बेहतर हो, खाना, ब्रेक वगैरह, हम्म। और हर प्लान मैं पहले से कैंसिल ना करूँ, सुपरवाइज़र को भी प्रॉपरली बता सकूँ, और ब्रेक लेने पर मुझे इतना गिल्टी ना फील हो। ठीक है, बहुत क्लियर गोल्स हैं, मैं इन्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम इन पर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। एक सेशन में ना हमारे लिए सब कुछ चेंज करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है? ठीक है। अच्छा मैम, आपका जो रियल डेली पैटर्न कलेक्ट हमने किया है ना, इसलिए हम आपकी पेन और फ्रीक्वेंसी ट्रैकर भी फिल करेंगे। आ, आपने ना एक पेन और फ्रीक्वेंसी ट्रैकर वर्कशीट है, उसको फिल करना होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए। और तो क्या सिर्फ माइग्रेन वाले दिन फिल करना है? हर दिन एक बहुत शॉर्ट एंट्री आपने करनी होगी। जिस दिन आपको हेडिक नहीं होगा ना, आपने सिर्फ उसके आगे ये लिख देना है, नो हेडिक, ठीक है? और जिस दिन आपको हेडिक हो, आपने अटैक स्टार्ट होने का टाइम, पेन 0 से 10 तक कितनी थी, कितनी देर तक आपको पेन रही, लाइट या साउंड सेंसिटिविटी, नोजिया और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन का टाइम भी आपने नोट करना है, ठीक है? उसके साथ साथ आपने ब्रीफली लिखना है कि उस दिन आपकी स्लीप कितनी थी, मील लेट था या नहीं, पानी, कॉफी और स्क्रीन ब्रेक्स का आपने पैटर्न भी नोट करना है, ठीक है? ठीक है। तो क्या जो चीज़ नोट करूँगी वो ट्रिगर समझी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, हम अभी बिल्कुल भी फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे, हम सिर्फ आपका ना पैटर्न देखना चाहते हैं। चलिए माँ, हम आज ना हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं। आज के सेशन में हमने काफ़ी ज़्यादा आपकी माइग्रेन से रिलेटेड ब्रीफ सी हिस्ट्री ली है, और आपने भी काफ़ी अच्छा और कंफर्टेबल तरीके से सेशन को देखा है, और इसको मुझे अपनी सारी हिस्ट्री को ऑनेस्टली बताया है। इस वीक आपने ठीक। सिर्फ यही होमवर्क करके आना है जो मैंने आपको दिया है, डेली पेन एंड फ्रीक्वेंसी ट्रैकर, ठीक है? ठीक है। चलिए हम अपने सेशन को अभी इधर ही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।